मशरिक़ वस्ता एक बार फिर आग की लपेट में आ गया। अमरीकी सदर का आज मुसलसल तीसरी रात ईरान पर सख्त हमलों का ऐलान। सदर ट्रंप ने खार्क जजीरे समेत अहम तंसीबात पर कब्जे की धमकी भी दे दी। कहा चाहें तो कल ही ईरान में दाखिल हो जाएं, लेकिन वहां फौज नहीं भेजना चाहते। ईरान के साथ वैसा ही करेंगे जैसे वेनेजुएला के साथ किया। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरान को शिकस्त तस्लीम करके सफेद झंडा लहराने की भी पेशकश कर दी। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदा तय पाने का भी इम्कान जाहिर कर दिया। ईरानी वजारत खारजा ने अमरीकी हमलों के बाद आर्जी जंगबंदी बेमायनी करार दे दी। अमरीकी हमले गैर कानूनी और मुजरिमाना फेल हैं। नतायज की जिम्मेदारी अमरीकी क़यादत पर आयद होगी। ईरानी वजारत खारजा ने खबरदार कर दिया, अमरीका को घुटने टेकने पड़ेंगे। अमरीका के पास हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता नहीं। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमीशन इब्राहिम रजाई का दो टोक मौक़िफ़। मिडल ईस्ट का उसकी वजह से हम जो है अफेक्ट हुए, फिर भी हम एक मुल्की तारीखी का सबसे बड़ा मुआशी हजम पर पहुंच चुके हैं, जो 126.9 ट्रिलियन रुपए या 452.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हुकूमत माशी शरह नमू का हदफ हासिल करने में नाकाम। ज़राई और सनती शोबों के अहदाफ भी हासिल न हो सके। खिदमात के शोबे की तरक्की रवा माली साल हदफ से जायद रही। मुल्की मईशत का हजम 408 अरब डॉलर से बढ़कर 452 अरब डॉलर हो गया। फीकस आमदनी भी बढ़कर 1824 से 1901 डॉलर फीकस हो गई। तिजारती खसारा तकरीबन 21% इजाफे से 32 अरब डॉलर रहा। खलीज में जंग से माशी बोझ पड़ा। संगीन चैलेंजेस ने मईशत का इम्तिहान लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी का दावा। Freelancer export is now touching $900 million. They are almost going to cross $1 billion if we upskill and reskill them. फ्रीलांसर्स की बरामदात 90 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब 10 करोड़ डॉलर्स। जून के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग के 22 शोबों में से 16 में बेहतरी आई। खिदमात के शोबे में शरह नमू 4.9 रही। मालियाती खसारा 7 और प्राइमरी बैलेंस सरप्लस है। महंगाई 38% से कम हुई। वज़ीर ख़जाना बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से तरसलात ज़र भेजने पर इजहार तशक्कुर। आपने जो पहले सैलरीड क्लास की बात की है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि कल शाम तक का वेट कर लीजिए। तनख्वाहदार तबके को बजट में क्या रिलीफ मिलेगा? वजीर खजाना ने मीडिया के सवाल पर कल शाम तक का इंतजार करने का मशवरा दे दिया। हमारी एक बहुत बड़ी नाकामी है कि हम एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इकोनॉमी नहीं खड़ी कर सके। पाकिस्तान में सिर्फ हमें मार पड़ी है लैक ऑफ स्टेबिलिटी और लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज की। एक्सपोर्ट पर मबनी ग्रोथ, सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों में तसलसल ना होने से मुल्क तरक्की ना कर सका। 70 साल में एक्सपोर्ट पर मबनी ग्रोथ हासिल ना कर सके। खित्ते के ममालिक इसीलिए तरक्की याफ्ता हो गए कि वहाँ सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल था। मुल्क की तरक्की टेस्ट मैच की तरह है, लेकिन हम T20 के आदी हो गए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कोई हुकूमत अच्छा काम करे तो उसे मौका मिलना चाहिए। 2018 की तरह उस पर मिसाइल नहीं मारना चाहिए। जून 24 में हमने जो टोटल एफबीआर ने रेवेन्यू कलेक्ट किया वो $32.6 बिलियन। जून 25 में ये $41.9 बिलियन। 2 साल में एफबीआर के रेवेन्यू में 14 अरब डॉलर का इजाफा। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक जून 2024 तक 32.6 और जून 2025 तक 41.9 अरब डॉलर का रेवेन्यू इकट्ठा किया। इस साल जून तक ये रेवेन्यू 46.4 अरब डॉलर हो जाएगा। चेयरमैन एफबीआर के मुताबिक ग्रोथ और डॉलर एक्सचेंज रेट का तखमीना किया गया। एक्सचेंज रेट बेहतर हो तो सेल्स टैक्स कम हो सकता है।
कौमी असम्बली में बजट कल दोपहर 3 बजे पेश किया जाएगा। तारिक फजल चौधरी की तस्दीक। ऑपोजिशन से वजीर खजाना की तकरीर तवज्जो से सुनने की अपील। सेनेट के कल होने वाले इजलास का वक्त तब्दील दोपहर 3:30 बजे के बजाय 4:30 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे 40% से ज्यादा लोग जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह दिफा बहुत अच्छा हो गया, मुल्क बेहतर हो गया उस लिहाज से, लेकिन हमें अभी माशी तौर पे कुछ करना होगा। बजट अवाम दोस्त नहीं होगा। हुकूमत माशी ग्रोथ बढ़ा सकी और ना ही टैक्सेस के दायरे में इजाफा हुआ। आवाम को रिलीफ देने के लिए अपने खर्चे भी कम नहीं किए। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। मुल्क की दिफा बहुत अच्छा हो गया, अब माशी तौर पर भी कुछ करना होगा। चेयरमैन PTI की हुकूमत को तजवीज़। तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बजट सेशन से बायकॉट न करने का फैसला। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। जराये के मुताबिक इजलास में तय किया गया कि बानी PTI से जब तक मुलाकात नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत का पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमों के बजट में कमी का फैसला। आइंदा माली साल के लिए पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 63 अरब रुपए रखने की तजवीज़। रवा माली साल के लिए पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 70 अरब रुपए मुख्तस किया गया था। एक साल के दौरान टैक्सेस की मद में 2353 अरब की टैक्स छूट का इंकशाफ। सेल्स टैक्स की मद में 1274 अरब, इनकम टैक्स की मद में 580 अरब, कस्टम्स ड्यूटी की मद में 499 अरब की टैक्स छूट दी गई। 6 शेड्यूल की मकामी सप्लाई पर 306 अरब, 6 शेड्यूल के तहत दरामद की मद में 261 अरब, ऑटोमोबाइल ENP और CPEC से मुतालिक 276 अरब रुपए की टैक्स रियायतें दी गईं। 8वें शेड्यूल के तहत 636 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई। रवा माली साल के कौमी इक्तिसादी सर्वे में तफसीलात सामने आ गईं। दो 2025 के दौरान 7 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क गए। UAE जाने वाले वर्कर्स की तादाद 2024 के मुकाबले में कम हुई। ओमान और बरतानिया जाने वालों की तादाद में भी कमी रिकॉर्ड की गई। 5,30,256 पाकिस्तानी रोजगार के लिए सऊदी अरब गए। ये तादाद बैरून मुल्क जाने वालों की कुल तादाद का 70% थी। 68,376 पाकिस्तानी कतर भी गए। अमरीका की मुसलसल दूसरी रात ईरान पर बमबारी, कई शहरों को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों के बाद बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब मुतादिद धमाके सुने गए। जजीरा कीश, करज और वरामिन शहर में भी धमाके। मिनाब, कीशम और जजीरा सिरक एक बार फिर अमरीकी हमलों का निशाना। 2 शहरी जख्मी। ईरानी बंदरगाह करगान और हंगाम जज़ायर पर भी बमबारी की गई। 49 टोमाहॉक क्रूज मिसाइल फायर किए गए। अमरीका का ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाने का दावा। सेंट्रल कमांड का ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान। अमरीकी हमलों पर ईरान का जवाबी वार। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों समेत 18 अहम तनसीबात पर हमलों का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अलियत सालिम और अहमद जाबिर एयरबेस, बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया। एरोस्पेस फोर्स और बहरिया ने मुश्तरका तौर पर खित्ते में अमरीकी अफवाज अड्डों पर 2 मरहलों में शदीद हमले किए। ऑपरेशन के दौरान अमरीकी अफवाज के जेर इस्तेमाल अड्डों के अंदर मौजूद 18 इंतहाई अहम तनसीबात को टारगेट किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें फ्लीट को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। अमरीकी वजीर खजाना ने ईरान के मुंजमद फंड से इत्तेहादियों के नुकसानात का अजाला करने का इरादा जाहिर कर दिया। ईरान को अपनी हिकमत अमली का माशी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसे इस खेल में सिर्फ हार का सामना होगा। स्कॉट बेसेंट का बयान।
अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज से जहाजरानी मुकम्मल बंद कर दी है। आबी गुजरगाह से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाने का ऐलान। ईरानी फौज का आबनाए हुर्मुज के करीब 2 अमरीकी बहरी जहाजों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। खलीज ओमान में भारतीय जहाज पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय शहरियों के हलाक होने की तस्दीक हो गई। एक हफ्ते में तीसरा भारतीय जहाज हमले का निशाना बना। 2 रोज कबल हमले का निशाना बनने वाले ऑयल टैंकर से 24 एहलकारों को रेस्क्यू किया गया। सऊदी अरब की उर्दन, कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने ईरानी हमले उर्दन, कुवैत और बहरीन की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिए। कहा कि ईरानी हमले ब्रादर ममालिक की सलामती और उनकी फ़ज़ाई हुदूद के लिए खतरा हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी और खित्ते के दीगर अहम मामलात में फ़ाल किरदार के बायस पाकिस्तान मोतबर ताकत के तौर पर उभरने लगा। पाकिस्तान ने ईरान, अमरीका, चीन और खित्ते की बड़ी ताकतों के दरमियान अपनी जोग्राफियाई हिकमत अमली की सलाहियत को नुमायां किया। दुनिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की मोतरफ हो गई। फील्ड मार्शल ने वाशिंगटन में पाकिस्तान की साख मजबूत और सिफारती हैसियत मौसर बनाई। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक आर्मी चीफ ट्रंप से रवाबित और ईरान सालसी समेत पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली के मरकजी किरदार बनकर उभरे। पाकिस्तानी क़यादत ने पाक भारत जंगबंदी में पेशरफ्त का क्रेडिट ट्रंप को देकर सियासी बसीरत का मुजाहरा किया। We also believe that open source estimates such as SIPRI may not fully reflect the actual scale of India's nuclear arsenal, which may actually be higher than the existing estimates. पाकिस्तान असलहे या जौहरी दौड़ में शामिल होने का ख्वाहिशमंद नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का आलमी बरादरी से भारत के जौहरी हथियारों की तनसीब का नोटिस लेने का मुतालबा। भारत के बैनुल बर्र आज़मी मिसाइल जनूबी एशिया से बाहर के खित्ते के लिए भी खतरा करार दे दिए। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का पानी रोकने के किसी भी भारतीय इक़दाम का जवाब दिया जाएगा। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। हालात मामूल के मुताबिक रवां दवा। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना साद अंसारी के भाइयों ने शरपसंद कमेटी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मोहसिन अंसारी और अहसन अंसारी की आवाम से इंतशारी सियासत, खूनरेजी और तसादुम से दूर रहने की अपील। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एहतजाजी मुकदमात से मुतालिक साबका रियायतें वापस ले लीं। एहतजाज करके 4 अक्टूबर 2025 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। हुकूमत ने 177 मुकदमात बहाल कर दिए। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी और शरपसंद अनासिर का भारतीय गोदी मीडिया से गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब हो गया। गोदी मीडिया ने कराची के एहतजाज की पुरानी वीडियोस चलाकर आज़ाद कश्मीर की जाली मंजरकशी की ताकि आवाम को इश्तियाल दिलाया जा सके। मुल्क दुश्मन यूट्यूबर्स और मखसूस सियासी जमात से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स भारतीय ईमा पर गोदी मीडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने लगे। शरपसंद अगवान सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर जाली और AI वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडे में मसरूफ। पच्चीस लाख कश्मीरी मुहाजिरीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नई असम्बली को मुहाजिरीन की नशिस्तों का फैसला करने दें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि पुरतशद्दुद मुजाहरों का कोई जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ को अभी ऐवान का तकद्दुस पामाल न करने का मशवरा। कहा कि बानी PTI कानूनी अमल के तहत कैद हैं। कानून साजी के अमल में रखना डालने का कोई जवाब नहीं। तुर्कलैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल मेतन तवक्किल की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के देरीना बरादराना ताल्लुकात का इयादा। तुर्कलैंड फोर्सेस के सरबराह ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तुर्क बर्री फौज के कमांडर जनरल मेतन तवक्किल की GHQ आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल मेतीन तवक्किल की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और तुर्की के तारीखी और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक तुर्की दिफाई शराकतदारी को सराहा। तुर्क फौजी कमांडर ने पाकिस्तान की इलाकाई अमन के लिए कोशिशों की तारीफ की। जनरल मेतीन की चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात। बहरी सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क बर्री फौज के कमांडर ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। पाक फजाइया की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान के बहरी दिफा में एक और अहम संग मील। चीन में तैयार पहली हंगोर क्लास आबदोज एम हंगोर पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान आर्मी एविएशन के MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले अफसरान और जवानों की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा कर दी गई। कायम मकाम सदर और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर रावलपिंडी समेत आला सिविल अस्करी हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की शोहदा को सलामी, शुरका के बुलंद दर्जात की दुआ। सानह मरी एक्सप्रेसवे में जांबहा के एक ही खानदान के 10 अफराद की मुल्तान में इज्तिमाई नमाज जनाजा। इलाका मकीनों, सियासी और समाजी शख्सियात और अजीज़ व अकारिब की शिरकत। इलाके की फजा सोगवार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला ने जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन असलहा, नाइट विजन गन्स और दीगर आलात का भी मुआयना किया। IG पुलिस जुल्फ़िकार हमीद ने जदीद आलात के बारे में ब्रीफिंग दी। गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में अहम पेशरफ। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की हुकूमत साजी पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद ने सियासी ताउन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों वफूद का हुकूमत साजी की तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी के मुताबिक गवर्नर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे मुस्लिम लीग को दिए जाएंगे। दोनों जमातों के अरकान हुकूमती बेंचेस पर बैठेंगे। चेयरमैन साहब ने फिर ये कहा कि ठीक है, मगर पीपल्स पार्टी और नून लीग वो इस्लामाबाद पेट्रोल पर आपस में गवर्नमेंट की फॉर्मेशन पे आगे बढ़ेंगे। बानी PTI के खिलाफ वजीर आजम के हतक इज्जत केस में अहम पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का हक दिफा बहाल कर दिया। नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 से फैसला सुना दिया। उगन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान हलाक 2 खवारजियों में एक अफगान बाशिंदा निकला। हलाक खवारजी के पास से अफगान अमाराती शनाख्ती कार्ड, गैर मुल्की करेंसी, जदीद असलहा और खुदकुश जैकेट भी बरामद। शनाख्ती कार्ड पर नाम उमर बिलाल दर्ज। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई 4 जून को की थी। मनी नाम अलिए मसोरे जान मेनिंदा मनी चुक्के इकरा तकरीबन माए रोच भी उती लोगा चे लापताएं मौती अजीज वकारिब दुर्साना जुस्पता इकरानी के रन नहीं। फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से उनके अहल खाना भी खुलेआम नफरत और ताल्लुक तोड़ने का ऐलान करने लगे। गवादर से ताल्लुक रखने वाले अली बलोच और शेर मोहम्मद ने फितनौल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाली अपनी बेटियों से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। अली बलोच का कहना है कि उनकी बेटी इकरा 1 माह से लापता है। तलाश करने के बावजूद उसका सुराग नहीं मिल सका। वो और उनका खानदान किसी भी गैर कानूनी रियासत मुखालिफ इकदाम की हिमायत नहीं करते। बेटी ने रियासत के खिलाफ रास्ता चुना तो खानदान जिम्मेदार नहीं होगा। कोयटा में हड़ताल करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई। कवायद दवाबित की खिलाफ वर्जी पर 23 डॉक्टर मुअत्तल। वज़ीर आला के माविन के मुताबिक 25 डॉक्टरों को शो कॉज नोटिस जारी। पोस्ट ग्रेजुएट तरबियती प्रोग्राम से वाबस्ता 5 डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। डॉक्टर महानूर पर तेजाब हमले के खिलाफ डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खर्चा कम करना है, उसके नतीजे में सर ये हुआ कि आज जो पेमेंट्स के इश्यू नजर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज ए डाइंग मीडियम सर, ये खत्म हो रहा है। और आप देखते हैं कि आए रोज चैनल बंद हो गए, बंदे निकाल दिए, एडमिन खत्म कर दी।
ये चैनल्स खुशी से नहीं कर रहे सर। मैं आज पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के बिहाफ पे भी ये बात करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स मुश्किलात का शिकार हैं। कौमी मफाद और अवामी आगाही में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अहम किरदार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौमी मफाद और अवामी आगाही में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया इंडस्ट्री के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत और स्टेक होल्डर्स का साथ मिलकर चलना जरूरी करार दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पैमरा, FBR और दीगर रेगुलेटरी इदारों को जवाबदेह होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खत्म हुआ तो मुतबादिल मीडियम में कोई जवाबदेह नहीं। अताउल्लाह तारड़ ने जिम्मेदार सहाफत के फरोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब का गर्मी की शदीद लहर के पेश नज़र आवाम के लिए ठंडे पानी का एहतमाम करने का हुक्म। इंतज़ामिया को हर शहर के चौराहों में साए के लिए शेड लगाने, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए ठंडा पानी, पंखे और कूलर नस्ब करने की हिदायत। मरियम नवाज की शहरियों से बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की अपील। सिंध में भी गर्मी की शदीद लहर। सक्खर में 4000 मजदूरों को छतरियां फराहम करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मेयर सक्खर ने रिलीफ कैंपों में फौरी तिब्बी सहूलियात की फराहमी की भी हिदायत कर दी। मकबूजा कश्मीर के शहरियों का एक बार फिर पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। भारतीय मजालिम और सख्त पाबंदियां भी कश्मीरियों के दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत ना निकाल सकी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गयूर कश्मीरी पाकिस्तानी कौमी नगमों से वाज़ेह पैगाम दे दिया कि कश्मीरियों की वाहिद पहचान पाकिस्तान है। बरतानवी वज़ीर आज़म की हुकूमत को एक और बड़ा झटका। स्टॉर्मर के करीबी साथी और वज़ीर दिफा जॉन हेली ने भी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्हें हुकूमत के दिफाई अखराजात पर इख्तिलाफात थे। आलमी मीडिया ने भारतीय नौजवानों को कीड़े मकोड़े कहने वाली मोदी हुकूमत का खौफ बेनकाब कर दिया। BBC और CNN समेत आलमी मीडिया ने मोदी सरकार की तलबा मुखालिफ कार्रवाइयों की तस्दीक की। कॉकरोच जनता पार्टी पर पाबंदी ने बैनुल अक़वामी सतह पर मोदी हुकूमत की कमजोरी को उजागर किया। अड़तालीस टीमें, एक ट्रॉफी, 104 मैचेस। हरीफों को करना है हलकान, लगानी है पूरी जान। फीफा वर्ल्ड कप का 23वां मेला आज से सजेगा। पहले रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। मेजबान मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका की टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे आमने सामने होंगी। जनूबी कोरिया का मुकाबला चेक रिपब्लिक से होगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। पहली बार अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको समेत 3 ममालिक आलमी इवेंट की मेजबानी कर रहे हैं। कराची के इलाके लियारी में भी फीफा वर्ल्ड कप का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। घरों पर परचमों की बहार, गलियां और मोहल्ले फीफा वर्ल्ड कप के रंगों में रंग गए। वज़ीर आज़म का फुटबॉल वर्ल्ड कप के मेजबान मुल्कों अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। कहा कि खेल के सामान की सनत के जरिए आलमी इवेंट का हिस्सा बनना पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। वज़ीर ख़जाना ने भी आलमी इवेंट में पाकिस्तान की बनी हुई फुटबॉल का इस्तेमाल एजाज करार दे दिया। अल्लाह ताला का कितना बड़ा फजल है कि आज जो अभी फीफा का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वंस अगेन इज द पाकिस्तानी फुटबॉल व्हिच इज देयर। देखिए सारी दुनिया में ये एक बहुत बड़ी चीज है स्पोर्ट्स को। पाकिस्तान की 74 साल बाद किसी इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में कामयाबी। कौमी टीम ने मालदीव में डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। कौमी टीम आज वतन वापस पहुंचेगी। ताजिकिस्तान में फुजेटल गेम्स 2026 में कौमी टीम का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने पहले मैच में साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम नॉटिंघम से बर्मिंघम पहुंच गई। खवातीन की टीम कल ट्रेनिंग सेशन में शरीक होगी। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 14 जून को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी।
चित्राल में दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड पर 3 रोजा शंदूर पोलो फेस्टिवल का रंगारंग आगाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सयाहों की बड़ी तादाद शरीक। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए।